नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं लाभ आने के अभ्यास प्रश्न का टाइप नंबर 4। मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहे थे, उसी का पार्ट है टाइप नंबर 4। किसी वस्तु को 4,000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 1,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, लाभ दिया हुआ, तो लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य कितने हैं, 4,000 रुपये। मतलब 4,000 रुपये में बेचे तो उसे 400 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। वो प्राप्त कितना करना चाहता है, 1,000 रुपये लाभ प्राप्त करना चाहता है। सिंपल सा है कि पहले 1,000 रुपये प्राप्त करना चाहता है, तो जब 4,000 रुपये में बेच रहा है, जब 4,000 रुपये में बेच रहा है तो उसे लाभ कितना मिला हुआ है, 400 रुपये मिला हुआ है। लेकिन लाभ कितना चाहता है वो, 1,000। तो 1,000 में 400 को घटा दो, क्योंकि 4,000 में बेचेगा तो 400 रुपये लाभ तो उसे मिला हुआ है, और कितना कमाना पड़ेगा उसको लाभ, 600 रुपये। तो मतलब 4,000 रुपये में बेचने की बजाय वो कितने में बेचेगा, भाई 600 रुपये उसे और कमाना चाहता है, तो 600 रुपये क्या करेगा वो और महंगा बेचेगा। मतलब 4,000 प्लस 600 मतलब कितने में बेचेगा, 46। ये तो एक सिंपल सीधा ही कर सकते हैं, नॉर्मली अपने मार्केट में जाते हैं तो यही है कि 4,000 रुपये में बेचेंगे तो अपने को कितने बचेंगे, 400 रुपये बचेंगे। लेकिन मेरे को बचाने कितने हैं, 1,000। तो जब 4,000 में बेच रहा हूँ तो 400 बच रहा है, बचाने कितने 1,000, तो 1,000 में से 400 घटा दो, क्योंकि 4,000 में बेचूंगा तो 400 बचेंगे, तो कितने और बचाने मेरे को, 600 रुपये। तो 600 रुपये उसको और महंगा बेचूंगा, मतलब 4,000 प्लस 600 46 रुपये में बेचूंगा। और दूसरा अगर तरीका देखें तो अपने को विक्रय मूल्य दिया हुआ है, पूरा बेसिक चीज निकाल के देखें तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपये। कब, जब लाभ कितना हो, 400। लाभ कितना हो, 400। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य दिया और लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाते हैं, कितना आ जाएगा, 36 रुपये। मतलब 3600 रुपये में खरीदी और 400 रुपये लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 4,000 रुपये में बेचेगा। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 36 रुपये। क्रय मूल्य कितना है, 3600। अब इस वस्तु को विक्रय मूल्य कितना निकालना, कितना होगा, कब, जब लाभ कितना कमाना हो, 1,000 रुपये कमाना। क्या कमाना, लाभ 1,000 रुपये कमाना। क्रय मूल्य दिया हुआ 3600, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, लाभ कितना कमाना है, 1,000 रुपये। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो कब, जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हो, तो सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। भी कितने में खरीदा प्लस कितना उसको बचाना है, तो कितने बेचेगा वो, 46 रुपये में बेचे। दूसरा तरीका ये हो। पहला तरीका तो सीधा ही शॉर्टकट था कि 4,000 रुपये में बेच रहा है तो लाभ कितना प्राप्त हो रहा है उसको, 400 रुपये, और उसको प्राप्त कितना करना है, 1,000। तो 1,000 में 400 को उसने प्राप्त कर लिया, कितना और प्राप्त करना है, 600। 600 कब प्राप्त होगा, जो 600 रुपये उसे और महंगा बेचेगा तब तो उसको 600 रुपये और बचेंगे। तो 4,000 की बचाए वो कितने में बेचेगा, 4,000 प्लस 600 46 रुपये में बेचेगा। और दूसरा तरीका ये, किसी वस्तु को 4,000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये की हानि होती है। अब देखो इसमें पीछे वाले में क्या था, 400 रुपये लाभ था। कब, जब 4,000 रुपये में बेच रहा था, 400 रुपये का लाभ था। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4,000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये की उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। थोड़ा सा ध्यान से देखें, पीछे वाले से ये थोड़ा अलग है। तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 500 रुपये का लाभ प्राप्त हो। अब एक तो सीधा ही तरीका अपना क्या होगा कि 4,000 रुपये में बेचता है तो 400 रुपये की उसे हानि होती है, मतलब 400 रुपये का नुकसान होता है 4,000 रुपये में बेचा। लेकिन वो कहता है मेरे को 500 रुपये लाभ कमाना है। क्या कहना है, 500 रुपये लाभ कमाना है। अब 500 रुपये लाभ कब होगा, जब 4,000 रुपये में बेच रहा है तो पहले तो उसे 400 रुपये जो नुकसान हो रहा है, जो हानि हो रही है वो पूरी करनी है। कितनी हो रही है हानि, 400 रुपये की हानि हो रही है, ये पूरी करनी। 400 रुपये तो पहले हानि पूरी करने के लिए 400 रुपये और महंगा बेचना पड़ेगा। तो अगर 400 रुपये और महंगा बेचेगा तो उसे कितना रुपये लाभ होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4,000 रुपये बेचता है तो 400 रुपये की हानि होती है। तो 4,000 प्लस 400 रुपये में बेचे, 4400 में बेचे, तो उसे क्या होगा, कोई लाभ और हानि नहीं होगा। लेकिन ये कहता है 500 रुपये लाभ कमाना है, तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा 4,000 में बेच रहा है, तब क्या हो रहा था, उसे 400 रुपये नुकसान हो रहा था। तो पहले तो नुकसान पूरा करने के लिए 400 रुपये महंगा बेचना पड़ेगा उसे। फिर वो 500 रुपये लाभ कमाना चाहता है तो उसे 500 रुपये और महंगा बेचना पड़ेगा। इसका मतलब कुल कितने में बेचना पड़ेगा, उसे 4900 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे क्या हो गया, 500 रुपये की उसे क्या होगी, बचत होगी।
एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा अपने एकदम बेसिक बात करें तो कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6000। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 6000। कब होगा ये विक्रय मूल्य, जब हानि होगी कितने रुपए की, 400 रुपए की हानि होगी। तो जब विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दी हो तो क्रय मूल्य कितना होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। क्रय मूल्य कितना होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। कब, जब किसी सौदे में हानि दी हुई हो और विक्रय मूल्य दिया हो। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य प्लस हानि। कितना आया 44। ये आ गया क्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 4400 रुपए और वो कितने में बेचे कि उसे लाभ प्राप्त हो जाए कितना, 500 रुपए। मतलब 500 रुपए लाभ कमाकर बेचना हो, 500 रुपए लाभ कमाकर उसे बेचना हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। फिर विक्रय मूल्य कब ज्ञात करना हो, जब लाभ दिया हो और क्रय मूल्य दिया हो। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। कितने में बेचेगा, 4400 प्लस 500, कितने में बेचेगा 4900। ये हो गया सूत्र से पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया। लेकिन कुछ भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है। वैसे नॉर्मली अपने मार्केट में जाए, उसी मार्केट को प्रैक्टिकली यूज करते हुए क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर अपने को कोई नहीं पूछता कि ऐसे लिख दी क्वेश्चन को करो। बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि 4000 रुपए में बेचता है तो 400 रुपए की हानि होती है। तो सीधा सा कि कितने में बेचे कि उसे हानि पूरी हो जाए। तो 4000 की बजाय वो कितने में बेचे, 4400 में बेचे, क्योंकि 400 रुपए का नुकसान हो रहा है 4000 में बेचने का। तो 400 रुपए और महंगा बेच देगा तो उसे क्या होगा, ना तो लाभ होगी ना उसे ना हानि होगी। तो 4000 प्लस 400 4400 में बेचेगा तो उसे कुछ भी हानि और लाभ नहीं होगा। तो 4400 रुपए प्राप्त हो गए। अब कहते हैं 500 रुपए मेरे को बचाने हैं तो 500 रुपए और महंगा कर दो। 4400 प्लस 500 कितने में बेचे, 4900 में बेचेंगे तो अपने को क्या हो जाएगा, 500 रुपए का लाभ हो जाएगा। उसके बाद क्या है, किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब कह रहे हैं किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य दिया 10% की हानि होती है। क्या होती है, 10% की हानि होती है। तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 40% का लाभ प्राप्त हो जाए। अब देखो अपने को जब प्रतिशत में दिया होता है तो एक बात अपने पहले भी क्लियर करते आते हैं कि इनमें सब कुछ दिया होता है। इनमें क्या दिया हुआ है, सब कुछ दिया होता है। अपने को क्या, क्रय मूल्य भी दिया होता है और विक्रय मूल्य भी दिया होता है और हानि भी दी हुई होती है। लेकिन ये सब चीजें आनुपातिक रूप में होती है। 10% हानि का मतलब होता है अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, क्रय मूल्य कितना रुपए है, 100 रुपए है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 90 रुपए होगा और हानि कितनी होगी, 10 रुपए होगी। कब, जब 10% की हानि में किसी वस्तु को बेचे। ये सब चीजें वास्तविक नहीं है, ये सब चीजें आनुपातिक है। मैंने समझाने के लिए रुपए लगाए हैं लेकिन रुपए लगाने नहीं होते। इस चीज को क्लियर समझ आ जाए इसलिए मैंने ये रुपए आगे लिखा है। अब देखो इससे ये मिल गया। अब अपने को करना क्या है, ये अपने को प्राप्त करना है। भी इतने में तो बेच रहा है लेकिन अपने को इस सौदे से बेचना है। तो अगर इस हिसाब से अपने बेचें, किस हिसाब से कि 40% का लाभ प्राप्त हो जाए, तो अपने पास क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा और लाभ कितना होगा, ये तीनों अपने को दिया हुआ है। इसमें क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 140 रुपए होगा। क्योंकि लाभ पर बेच रहा है इसका मतलब क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है क्या, विक्रय मूल्य, और लाभ कितना है, 40 रुपए। ये होगा, ये अपने को प्राप्त करना है और ये अपने को दिया हुआ है। तो इस मान को इस मान में रखेंगे। इसमें से कोई चीज दी हुई अपने को क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। मतलब इनमें से एक मान का यूज करते हुए और इस मान का यूज करते हुए इसको प्राप्त करेंगे। तो ये तो 10,800 रुपए दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। तो वहां पे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 10,800 रुपए में बेचेगा तो 10% की हानि होती है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 90 है। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 90।
और अपने को ज्ञात करना है नया विक्रय मूल्य। कौन सा विक्रय मूल्य? 40% लाभ वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? 140। अपने को 140 का मान ज्ञात करना है। ये अपने ऐसे एक साथ सीधा ही निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि इस सौदे में विक्रय मूल्य कितना है? 100 है, और इस सौदे में विक्रय मूल्य कितना है? 100 है। तो दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो हम सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का मान ज्ञात करना हो तो वास्तविक मान दिया हुआ है, उसका अनुपातिक मान क्या है? वो आता है बटा में। तो 10,800 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य है, और इसका ये जो विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य के अंदर अनुपातिक विक्रय मूल्य कितना है? 90, वो आएगा बटा में। और जो ज्ञात करना है उसका अनुपातिक विक्रय मूल्य कितना है? 140 गुणा हो जाएगा 140 का। जो दिया हुआ होता है वो आता है बटा में, जो ज्ञात करना होता है वो आता है गुणा में। 0 से 0 कट गया, 9 12 108 0, फिर 12 का 120 का 140 से गुणा करना है, 2 0 का 2 0 आ जाएगा, 12 का 14 से गुणा करना है। उन संख्याओं का गुणा जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2, 12, 13 और 14, मतलब 14 और 12 का गैप कितना है? 2 का गैप है। मतलब इन दोनों के बीच में एक संख्या आ रही है, कितनी? 13। तो उन संख्याओं का गुणा जिनके बीच में गैप कितना हो? 2 का गैप हो, मतलब बीच में एक संख्या हो, तो उस संख्या का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आता है? उन दोनों का गुणनफल आता है। 12 का 14 से गुणा करना है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 के स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 168। तो नया विक्रय मूल्य कितना आ गया? 16,800 रुपये आ गया। नया विक्रय मूल्य कितना है? 16,800 रुपये। ये कौन सा विक्रय मूल्य है? जब 40% लाभ प्राप्त हो तो वहां पे विक्रय मूल्य कितना करना पड़ेगा? उसे 16,800 रुपये करना पड़ेगा। इसमें एक चीज आई थी कि उन संख्याओं का गुणा जिनके बीच का गैप 2 हो या बीच में एक संख्या आती हो, तो उन संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं? जैसे 32 गुणा 34 करना हो, तो 32 गुणा 34, बीच में एक संख्या आ रही है, कौन सी? 33। 33 का स्क्वायर कितना होता है? -1। 33 का स्क्वायर होता है 1089 माइनस 1, कितना आएगा? 1081। 32 का 33 से गुणा 34 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1088। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है गुणा करने की, कि उन संख्याओं का गुणा जिनके बीच का गैप कितना हो? 2। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करेंगे। आगे और देखते हैं। किसी वस्तु को 21,250 रुपए में बेचने पर 15% की हानि हुई, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो जाए? क्या? 25% का लाभ। अब पीछे वाला जो किया था उसी तरीके से करें तो क्या? ये दिया हुआ है 21,250 रुपए में बेचेगा तो 15% की हानि होगी। तो यहाँ पे अपने तीनों चीज ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य भी ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य भी ज्ञात करेंगे, और हानि भी देखेंगे कितनी है। 15% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 85, हानि कितनी है? 15। ये तीनों चीज अपने इस 15% से प्राप्त हो रही है। एक तो ये हो गया, दूसरों ये तो अपने को दिया हुआ है, और दूसरा अपने को ये ज्ञात करना है 25% लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेंगे? तो कितने में बेचेंगे भाई? 25% लाभ है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100। विक्रय मूल्य कितना होगा? कब? जब 25% लाभ हो तो विक्रय मूल्य होगा 125, और लाभ कितना है इसमें? 25। ये तीनों, इनमें से कोई एक अपने को ज्ञात करना है। अब देखो दिया हुआ क्या है? 21,250 रुपए में बेचे, 21,250 रुपए में बेचे तो 15% की हानि होती है। तो इस हानि के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है? 85। मतलब ये कितने का मान है? 85 का मान है। और अपने को ज्ञात क्या करना है? तो बेचा जाए ताकि 25% लाभ हो, मतलब 25% लाभ में बेचें तो कितने में बेचेंगे? तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 125, मतलब 125 में बेचेंगे। तो गुणा किसका आएगा? जो ज्ञात करना हो वो गुणा में आएगा। 17 5 17 85, 5 25 5 125। 17 का भाग जा रहा है 17 1 17, बच गए 4, 17 5 35, और सॉरी 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बच गए कितने? 8, 17 5 85 0, ऊपर कितना आ गया? 1250 गुणा 25। यहाँ पे कितना बचा है? 1250 गुणा 25। ये अपने को ज्ञात करना है। अब देखो किसका गुणा करना है? 1250 में 25 का गुणा करना है, तो एक 0 है वो तो आ गया सीधा। अब किसका करना है? 125 का 25 से गुणा करना है, तो 25 का 100 से गुणा चाहिए, कितना आएगा? 2500। 25 का 25 से
दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 5 2 5 और 5 10 और 1 11 1 10 2 और 1 3, कितना आएगा 31,250 रुपये। अब देखो मैंने गुणा क्या किया, 25 का 1287 गुणा करना है, जीरो तो किसी संख्या का गुणा में करना और उस संख्या में क्या जीरो हो तो सीधा जीरो लिख दिया। उसके बाद बचा क्या 25 का 125 से गुणा करना है, तो 25 का मैंने 100 से गुणा कर दिया क्योंकि 125 को मैंने तोड़ दिया कितने 100 प्लस 25 में तोड़ दिया 100 प्लस 25, तो 25 का 100 से गुणा किया कितना है 2500 और प्लस 25 का 25 से गुणा करेंगे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 2500 प्लस 625 जोड़ना था मैंने जोड़ के लिखा 31,250। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, मतलब इजीली गुणा हो जाते हैं और थोड़ा अपने को इंटरेस्टिंग भी लगता है। क्वेश्चन करते हैं तब अपने को इंटरेस्ट आने लग जाता है, इस तरीके से गुणा करते हैं। और नॉर्मली वैसे भी करते हैं तो 25 5 125 12 असल 25 50 और 12 62 6 असल 25 का 25 और 6 31, मतलब इसमें कोई अपने को इंटरेस्ट नहीं आता है क्योंकि ये तो नॉर्मल एक जो पहाड़ा बोल के गुणा करते हैं उसी तरीके से, और इस तरीके से गुणा करते हैं तो एक तो अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे अपने को खुद को क्या आता है इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो उससे क्या होता है पढ़ने में क्या होती है रुचि और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से गुणा करना चाहिए। उसके बाद किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1,000 रुपए अधिक में बेचा होता तो 12% लाभ प्राप्त होता। करें मिलेगा थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्वेश्चन नंबर और इसमें टाइप नंबर 5 दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा पीछे वाले टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज होता जा रहा है। इसमें क्या दिया है, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 1,000 रुपए अधिक में बेचा होता तो 12% लाभ प्राप्त होता। क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो ये जो 1,000 है वो कितने प्रतिशत का मान है, ये अपने को इस क्वेश्चन के अंदर पहचानना है कि क्या करना है, ये जो 1,000 है वो कितने प्रतिशत का मान है। कह रहे किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया, मतलब पहले वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा था, 8% लाभ पर बेच रहा था। अगर उसे 1,000 रुपए अधिक में बेचा होता, अब जब लाभ दिया हुआ है और 1,000 रुपए और अधिक में बेच रहा है तो उसे क्या होगा, उसके लाभ प्रतिशत में क्या होगी और वृद्धि होगी। तो वहां पे कितने रुपए बढ़ाकर बेच रहे हैं, 1,000 रुपए बढ़ाकर बेच रहे हैं, तो लाभ कितना बढ़ रहा है, लाभ कितना बढ़ रहा है। जो 1,000 है वो किसका मान है, जितना मूल्य है वो 1,000 रुपए है, ये किसका मान है 1,000 रुपए, ये मान है जितना रुपए जितना प्रतिशत लाभ बढ़ रहा है, जितना प्रतिशत लाभ बढ़ रहा है उसका मान, किसका मान है जितना प्रतिशत लाभ बढ़ रहा है। तो लाभ 1,000 रुपए अधिक में बेचा जाए तो लाभ उसे प्राप्त कितना होता है, 12% लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब ये जो 12% लाभ कुल प्राप्त हो रहा है, तो पहले कितना प्राप्त हो रहा था 8, अब और कितना लाभ ज्यादा प्राप्त हो रहा है, 4% लाभ ज्यादा प्राप्त हो रहा है। कितना लाभ ज्यादा प्राप्त हो रहा है, लाभ ज्यादा प्राप्त हो रहा है पहले से। कितना, पहले से 12% नया प्राप्त होता है कुल लाभ, और पहले कितना प्राप्त हो रहा है 8, इसका मतलब 4% और लाभ उसे प्राप्त हो रहा है। कब, जब 1,000 रुपए और ज्यादा में उसे बेचे। इसका मतलब जो 1,000 रुपए है वो किसका मान है, क्रय मूल्य का 4% का मान है। किसका मान है ये, क्रय मूल्य के 4% का मान है, क्योंकि लाभ और हानि होता किसमें, क्रय मूल्य। तो अपने 4% का मान है ये 1,000 रुपए, और अगर 100% अपने निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्रय मूल्य आ जाएगा। 25 घट गया, 4 25 100 25 हजार रुपए के आ गए क्रय मूल्य। बस इस क्वेश्चन में सिंपल सी है, वो जो मान दिया हुआ है वो कितने प्रतिशत का मान है, तो 1,000 रुपए बढ़ाकर बेच रहा है, तो स्वाभाविक से लाभ में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि पहले वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ में बेच रहा था उसे और ज्यादा मुनाफा कमाकर बेच रहा है, तो लाभ अपने को दिया हुआ है 12% लाभ प्राप्त होता है, मतलब कुल लाभ कितना प्राप्त हो रहा है 12%। तो इसमें से तो 8% तो पहले कमा ही रहा था, कितना और ज्यादा लाभ उसने कमाया 4%,
कब 1,000 रुपये और ज्यादा में बेचा, तो इसका मतलब जो 1,000 रुपये मान दिया हुआ है वो कितने प्रतिशत कमाना है, 4 का, और लाभ 4% लाभ कमाना है, तो ये 1,000 4% कमाना है, और क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100 का गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा 25,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाना हो, तो 12% हानि पर बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य 1190 रुपये बढ़ाया गया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हुआ, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एक चीज और, मैं लिखाने को ऐसे आपको लिखा भी सकता हूं कि जब 2 बार लाभ दिया हो और वहां पे कि इतने रुपए में बढ़ाकर बेचे तो इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता है, तो वहां पे सूत्र बन जाता है दोनों लाभों का अंतर बराबर होता है कितने रुपए में बढ़ाकर बेच रहे हैं। तो मैं ट्रिक पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, जो चीजें अपने समझ सकते हैं उन चीजों को समझ के करें, ताकि कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके देता है, वहां पे अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना पड़ता है। उसके बाद अपने में इतनी समझ होनी चाहिए कि वास्तव में इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है। तो कोशिश करें ट्रिक कम रटें, हाँ ट्रिक रटने की जो ट्रिक होती है उनको रटना ही पड़ता है। जैसे अपने गुणा की बात कर रहे थे, 32 का गुणा करना है 34 का, ये एक प्रकार की ट्रिक है, रट लो से कोई दिक्कत। लेकिन इन जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले समझना होता है कि अपने को दिया हुआ क्या है, उन चीजों का अपने को पता होना चाहिए कि इसमें ऐसा करे तो अपने को क्या होगा और लाभ हानि क्या है। नॉर्मली मार्केट में जाते हैं तो उसी पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, तो इतनी अपने को समझ होनी चाहिए कि इस सौदे में ये हुआ है, तो अपने को लास्ट में क्या होगा। अब देखो इसमें क्या दिया है, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाना था, 12% क्या करा था, हानि पर बेचना था, लेकिन उसका मूल्य 1190 रुपये बढ़ाया, जिससे उसे 5% का लाभ प्राप्त हो गया। अब देखो पहले जब बेच रहा था कोई मूल्य में, उस वस्तु को किसी मूल्य में बेच रहा था, तब उसे क्या हो रही थी, 12% की हानि हो रही थी। तो उसने जितने में बेच रहा था उसका 1190 रुपये उसने बढ़ाकर बेचना चालू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, तो पहले जो 12% की हानि हो रही थी वो भी उसे मिल गई, 12% की हानि जो घाटा हो रहा था 12% का वो भी उससे पूरा हो गया, प्लस उसे क्या मिल गया, उससे 5% लाभ भी मिल गया। मतलब हानि कवर करी भी। कोई चीज पहले अपने मान लो 1200 रुपए में बेच रहे, तो 1200 रुपए में कोई चीज अपने क्या करें, बेच रहे हैं, 1200 रुपए में बेच रहे हैं, तो अपने को 400 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 400 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, 1300 रुपए में बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं, 1300 रुपए में बेच रहा हूं। तो मेरे को पूछो कि लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा, 1200 रुपए में बेच रहा था, क्या कर रहा था मैं, 1200 रुपए में बेच रहा था, तो मेरे को 400 रुपए का क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। तो अब मैं कितने में बेच रहा हूं उसको, 1300 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरे को लाभ कितना मिला, 600 रुपए मिला। कितना रुपए मिला लाभ, 1200 में बेच रहा था तो मेरे को 400 का नुकसान हो रहा था। अब मैं कितने बेच रहा हूं, 1300 बेच रहा हूं, कितने रुपए बढ़ाकर बेच रहा हूं, 1000 रुपए बढ़ाकर बेच रहा हूं। कितने बेच रहा हूं, 1000 रुपए में बढ़ाकर बेच रहा हूं। तो मैंने क्या कमाया, 1000 रुपए बढ़ाया है, तो इस 1000 में से पहले जो 400 रुपए में नुकसान के पूरे काटूंगा। मैं 1200 रुपए बेच रहा था, मेरे 400 का नुकसान हो रहा था, इसका मतलब मैंने खरीदा कितने में, इसको 12400 रुपए में खरीदा है। कितने में खरीदा है मैंने इसको, 12400 रुपए में खरीदा है। मतलब 12000 बेचा, 1200 रुपए बेचा तो 400 रुपए का नुकसान होता है, इसका मतलब कितने में खरीदा मैंने, 12400 रुपए में खरीदा है। और अब मैं बेच कितने रहा हूं, 1300 रुपए। अच्छा 1200 रुपए में बेच रहा हूं, 400 रुपए का नुकसान है, 12000 की बात करें, 12000 रुपए में बेचे तो 400 रुपए का नुकसान होता है। तो मतलब मैंने खरीदा कितने में, 12400 रुपए में खरीदा। अब मैं बेच कितने रहा हूं, 13000 रुपए में बेच रहा हूं। कितने बेच रहा हूं, 13000 रुपए। तो 12400 खरीदा है, 13000 में बेच रहा हूं, कितना रुपए मेरे को, अब कितना रुपए बच रहा है, अब बच रहा है मेरे को कितना, 600 रुपए बच रहा है। तो ये 600 रुपए, लेकिन मैंने बढ़ाया कितना, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए बढ़ाया, तो उसमें से 400 रुपए तो मेरे पीछे जो बेच रहा था वहां पे नुकसान हो रहा था, तो वो तो गया, तो बचा कितना, 600। तो लाभ कितना बचा है, 600 रुपए बचा। वही बात इसमें कह रहा है।
किसी वस्तु को 12% हानि में बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य 1190 रुपए बढ़ाया गया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हो गया। तो मतलब 1190 रुपए बढ़ाया मैंने, मूल्य कितना बढ़ाया, 1190 रुपए बढ़ाया। तो पहले तो उस 1190 में क्या कवर किए मैंने, 12% की हानि कवर की है। तो इस 1190 रुपए में कौन सामान है, 12% जो हानि हो रही थी वो भी मैंने इस 1190 रुपए में पूरा किया है। और फिर मेरे को क्या होने लगा, 5% लाभ भी प्राप्त हो गया। मतलब 1190 रुपए है वो किसका मान है, 12% हानि प्लस 5% लाभ का मान कितना है, 1190 रुपए है। मतलब ये 1190 रुपए किसका है, लाभ और हानि दोनों का योग का मान है। तो 1190 रुपए कितने प्रतिशत का मान है, 17% का मान है। और याद क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्योंकि इससे अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, पूरा कितना करेंगे 100, क्योंकि ये 17% का मान है, तो 17 का मान है। और ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा 100, 17 7 119 कितना आ जाएगा, 7,000 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया, 7,000 रुपये। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या करिए, क्रय मूल्य कितना आ गया, 7,000। अब बनाने को ट्रिक बना सकते हैं कि जब कुछ प्रतिशत हानि दिया और कुछ प्रतिशत लाभ दिया और उसका मूल्य बढ़ाकर बेचा जाए, तो वहां पे जो बढ़ा हुआ मूल्य होता है वो किसका मान होता है, लाभ और हानि दोनों का जोड़ का मान होता है। लेकिन चीज को समझ के करो कि ये जो 1190 रुपए ये किसका मान है, कि 1190 रुपए में बेचे तो 5% का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब पहले घाटे में बेच रहा था, तो कितने में बेच रहा था, उससे जितना बढ़ा रहा है उस राशि में क्या क्या कवर किया है, उस राशि में 1190 रुपए बढ़ाया। दूसरी बात कि अपने पहले क्या बेच रहे थे, 12,000 रुपए में बेच रहे थे, तो 400 रुपए की हानि हो रही थी। और फिर अपने को कितने में बेचना चालू किया, 13,000 रुपए में बेचना चालू किया, मतलब 1,000 रुपए बढ़ाकर बेचना चालू किया। वही कह रहे हैं हमारे केस में कि इतने रुपए बढ़ाकर, तो यहाँ पे कितने रुपए बढ़ाकर बेचना चालू किया मैंने, 1,000 रुपए बढ़ाकर बेचना चालू किया। तो 1,000 रुपए बढ़ाया, तो उसमें से पहले मैंने क्या किया है, 400 रुपए तो हानि पूरी हुई है, 1,000 में से 400 तो गए, क्योंकि बढ़ाया कितना 1,000। तो 1,000 पहले में 12,000 में बेच रहा था, 400 रुपए का नुकसान होता, तो 1,000 में से 400 नुकसान वाले पूरे मैंने कर लिए। अब जो बचे 600 रुपए वो क्या प्राप्त हुए हैं, लाभ के रूप में। तो इसका मतलब 13,000 1,000 रुपए में बढ़ाया, तो मैंने पहले 400 रुपए हानि पूरी की है, और जो बाद में बचा है वो 600 वो क्या हुआ है, लाभ। मतलब दोनों का जो अंतर था, दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर दिया हुआ है वो किसका मान है, दोनों लाभ और हानि के जोड़ का मान है। किसी वस्तु को 9% लाभ के बदले 18% लाभ पर बेचा गया, जिससे 1,080 रुपए अधिक प्राप्त हुए, क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम वही पीछे वाला, किसी वस्तु को 9% लाभ पर बेचा गया, पहले क्या किया 9% लाभ पर बेच रहा था, लेकिन उसके बदले उसने 18% लाभ पर बेचना चालू कर दिया। अब देखो पहले कितने बेच रहा था, लाभ कितना था 9%, और अब वो कितने बेच रहा है 18% लाभ पर बेच रहा है। अब देखो यहां पे जो विक्रय मूल्य है, यहां पे जो विक्रय मूल्य है उसको सीधा उसने आगे बढ़ाया है, मतलब पहले 9% लाभ कमा ही रहा है, यहां पे कितना कमा रहा है 9% लाभ कमा रहा है, और अब उसे कितना लाभ मिलना चालू हो गया 18% लाभ मिलना चालू हो गया। तो बेचा गया, तो जिससे 1,080 रुपए अधिक प्राप्त हुए, मतलब उसने कितना प्रतिशत लाभ बढ़ाया, 9% लाभ बढ़ाया, 9% लाभ और प्राप्त किया, तो उसे और कितने रुपए मिल रहे हैं 1,080। मतलब ये जो 1,080 है वो कितने का मान है 9% का मान है। कितने का मान है 9%। जब दोनों बार क्या दिया हो, लाभ दिया हो, क्या दिया हो, दोनों बार लाभ दिया हो, तो दोनों लाभों का जो अंतर होता है वही क्या होता है, कितने रुपए में बढ़ाकर बेच रहा है, तो वो जो मान होता है वो किसका मान होता है, दोनों लाभों के अंतर का मान होता है। किसी वस्तु को 9% लाभ के बदले 18% लाभ पर बेचा गया, जिससे 1,080 रुपए अधिक प्राप्त हुए, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। जो 1,080 है वो कितने का मान है 9 का, और को ज्ञात क्या करना है 100% का मान ज्ञात करना है, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है 100, 9 12 108 कितना आ गया 12,000 रुपए। क्रय मूल्य कितना है 12,000। बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, इनको फिर मैं बेसिक बात में बताऊं। देखो कैसे कि मैं किसी वस्तु को 10,000 रुपए में बेच रहा था, किसी वस्तु को क्या कर रहा था मैं 10,000 रुपए में बेच रहा था, तो यहां पे मेरे को लाभ कितना मिल रहा है
10% लाभ मिल रहा है। कितना मिला है? 10% लाभ मिला। अब मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य बढ़ाऊंगा, तभी तो क्या होगा, 12% मान लो मेरे को लाभ कमाना है। क्या करना है? 12% लाभ कमाना है। पहले मैं कितने बेच रहा था? 10,000 रुपए में, यहां पे करते हैं 11,000 रुपए। क्या कहते हैं? 11,000 रुपए। अब देखो इसमें क्या है, पहले मैं जब बेच रहा था 11,000 रुपए में, तो लाभ कितना मिल रहा था मेरे को? 10% मिल रहा था। अब मैं बेच रहा हूं उसे 12,000 रुपए, तो मेरे को लाभ कितना मिल रहा है? 12%। कितना मिल रहा है? 12%। तो लाभ में कितने की वृद्धि हो रही है? 12% लाभ कमा के बेच रहा हूं, पहले 10 कमा रहा था, तो मेरे को कितना लाभ बढ़ा? 2% बढ़ा। मेरे पास कितना लाभ बढ़ के कितना मिलना चालू गया कि 11,000 रुपए की बजाय मैं 12,000 रुपए में बेचना चालू किया। मतलब उसे कितने रुपए में बढ़ाया? 1,000 रुपए बढ़ाया। पहले कितना रुपए में बेच रहा था? 11,000। अब कितने बेच रहा हूं? 12,000। मतलब मैंने मूल्य कितना बढ़ाया? 1,000 रुपए मूल्य बढ़ाया, तो मेरे को कितना प्रतिशत लाभ मिलना चालू हो गया? 2% और लाभ मिलना चालू हो गया। इसका मतलब जो 1,000 रुपए है वो कितने प्रतिशत का मान है? 2% का मान है। कितने का है? 10 से कितना मिलना चालू हो गया? 12%। तो लाभ कितना बढ़ा? 2%। और यहाँ पे कितना बढ़ा? 11 की बजाय कितना हो गया? 12,000, मतलब 1,000 रुपए बढ़ा। तो ये जो 1,000 रुपए जो बढ़ाकर बेचा वो किसका मान है? दोनों लाभों के अंतर का मान। किसका मान है? दोनों लाभों के अंतर का मान। दोनों लाभों के अंतर का मान कौन होता है? दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर। दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर। ये अंतर ही तो है। 1,080 रुपए अधिक प्राप्त हुए, मतलब 1,080 रुपए अधिक में बेचा है। तो ये 1,080 वो क्या है? दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर। ये किसका? 9% बेचने की बजाय 18% लाभ कमाकर बेचे। 9% लाभ कमाने की बजाय 18% लाभ कमाकर बेचे, तो उसे 1,080 रुपए अधिक मिलते हैं। इसका मतलब ये 1,080 रुपए क्या है? दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर ही दिया हुआ है। और ये जो 1,080 है वो किसके? दोनों लाभों के अंतर का मान है। ये अपने बेसिक चीज से भी समझा है कि इसमें यहाँ पे जो 1,000 रुपए बन रहा है वो किसका मान है? दोनों 2% का मान है। 2% है क्या? दोनों लाभों का अंतर है। अब कह रहा है किसी वस्तु को 10% हानि के बदले 17% हानि पर बेचा गया। किसी वस्तु को 10% हानि के बदले 17% हानि पर बेचा गया, जिससे 280 रुपए अधिक नुकसान हुआ। क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या? क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब फिर कोई ऐसे रटने से तो भी रटेंगे, कितनी चीजें रटेंगे? पहले क्या था? एक में लाभ था, दूसरे में हानि था, फिर दूसरे में लाभ, दूसरा भी क्या था? लाभ था। अब तीसरे में क्या हो रहा है? हानि। हानि। तो इन चीजों के बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि दोनों बार हानि हो तो सौदे पर क्या फर्क पड़ेगा। किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा और 17 हानि के बदले 17% हानि पर बेचा गया, मतलब पहले जो नुकसान हो रहा था उससे और ज्यादा नुकसान में चला गया। क्या हो गया? पहले जो नुकसान हो रहा था उससे और ज्यादा नुकसान होने लगा। इसका मतलब अब नुकसान कितना हो रहा है? 17%। तो उसे 280 रुपए का और अधिक नुकसान हुआ। इसका मतलब ये जो 280 है वो कितने का मान है? दोनों हानि के अंतर का मान है। तो दोनों हानि का अंतर कितना है? 7। और क्या क्या करना है? 100 का 7 का 28 कितना आ जाएगा? 4,000 रुपए। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 4,000 रुपए आ जाएगा। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चनों करने से क्या पता चला अपने को? एक तो ये पता चला, एक बार लाभ व दूसरी बार हानि दी हुई हो तो क्या होगा?
दोनों लाभ और हानि का योग होगा। तो क्या होगा, दोनों लाभ और हानि का योग होगा। और दूसरे में क्या लिख लेते हैं, जब दोनों ही बार लाभ दिया हो या हानि दी हो, दोनों ही बार या हानि दी हो, तो क्या होगा, लाभ या हानि का अंतर, क्या होगा, दोनों लाभ और हानि का अंतर। जब एक बार लाभ और दूसरी बार क्या हानि की हुई है, तो वहां पे क्या होगा, लाभ और हानि का योग होगा। और दोनों ही बार लाभ दिया हो या दोनों ही बार क्या दिया हो, हानि की हो, तो वहां पे क्या होगा, दोनों का लाभ और हानि का दोनों क्या होगा, अंतर होगा। तो किसी वस्तु को 10% हानि के बदले 17% हानि पर बेचे, इसका मतलब जो माइनस में चल रहा था वो और आगे माइनस में चलेगा। तो कितना और नुकसान हुआ, 280 रुपए। 280 रुपए नुकसान कब बढ़ेगा, जब उसे और घाटे में बेचेगा। और कितने घाटे में बेचा, 7% हानि और बढ़ा दे, 7% और ज्यादा नुकसान में बेचे तो उसे और कितना ज्यादा नुकसान होगा, वास्तव में 280 रुपए। मतलब ये 280 है, वो कितने प्रतिशत का मान है, 7% का मान है। तो मतलब यहाँ पे दोनों जो है क्या दी हुई थी, हानि दी हुई थी, तो दोनों हानि का क्या होगा, अंतर होगा। और जो इससे एक छोड़ के पीछे वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था, दोनों जो है, हाँ ये था, यहाँ पे क्या था, दोनों जो है लाभ हो रहा था, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अंतर होगा कि 9% लाभ के बदले 18% लाभ पर बेचा जाएगा। तो मतलब लाभ को और बढ़ाकर लाभ में बेच रहा है, तो इसका मतलब जो कितना बढ़ा रहा है, 9% बढ़ा रहा है। 9% बेच रहा था, 9 में 9 जोड़ा कितना है, 18, तो मतलब 9% और बढ़ा रहा है। तो राशि कितनी बढ़ रही है, उसको कितने में लिए, बढ़ गई 1080 रुपए बढ़ के मिली, तो मतलब 1080 है, वो कितने का मान है, 9 का मान है। और ये जो था, यहाँ पे क्या था, 12% हानि पर बेचता था, लेकिन उसका मूल्य 1190 रुपए बढ़ाया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हुआ। तो एक बार पहले क्या थी, हानि की, अब क्या होने लगा, उसे लाभ होने लगा। तो जो ये लाभ हुआ है, तो यहाँ पे लाभ कब प्राप्त हुआ, उसे पहले उसने हानि वाली राशि कवर की है, उसके बाद उसने क्या किया है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए जो 5% का मान है वो भी कवर किया है। मतलब इस हानि से इस लाभ तक पहुंचने के लिए उसने पहले हानि को पूरा किया, फिर उसको इतना लाभ पूरा किया। इसका मतलब दोनों का जोड़ होगा 12 और 5 17 का। तो मतलब पहले जो बेच रहा था, अगर वो 5% लाभ में बेच रहा है, तो जो दोनों विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो क्या है, हानि और लाभ के दोनों का जोड़ का मान है।